मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। ज्वेलर्स की दुकान में चोरी के मामले में तीसरा आरोपी गिरफ्तार। अक्टूबर 2024 में वारदात को दिया था अंजाम। मंदिर से लौट रही बुजुर्ग महिला के साथ स्कूली ड्रेस में लुटेरों ने की चैन स्नैचिंग। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जुटी जांच में। कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर न्यायिक कर्मचारी उतरे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। न्यायालयों का कामकाज हुआ ठप। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर के मुख्य बाजार स्थित ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। यह आरोपी पूर्व में पकड़े गए दो अन्य आरोपियों का साथी है, जो सागवाड़ा और आसपुर क्षेत्र में चोरी की वारदातों में शामिल रहा है। घटना 5 अक्टूबर 2024 की रात की है, जब स्वास्तिक ज्वेलर्स की दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने लगभग 1 से 1.5 किलो चांदी के आभूषण चोरी कर लिए थे। इसके अलावा पास ही की एक अन्य दुकान में भी चोरी का प्रयास किया गया, जो असफल रहा। अगले दिन 6 अक्टूबर को पुलिस में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। अब तक इस मामले में 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं तीसरे आरोपी परमेश गंजर को न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट पर सागवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सागवाड़ा और आसपुर थाना क्षेत्र में भी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। मामले की गहनता से जांच की जा रही है और गिरोह से जुड़ी अन्य कड़ियों को खंगाला जा रहा है। पुलिस को उम्मीद है कि इस गिरोह से जुड़ी अन्य चोरी की घटनाओं का भी जल्द खुलासा हो सकेगा। उक्त मामले को लेकर श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती मोनिका सेन मैम द्वारा पुराने जितने भी नकबजनी के मामले उनको ट्रेस आउट कर अभियुक्त गणों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने के निर्देश फरमाए थे, जिनकी पालना में थाने पे एक टीम का गठन कर उक्त प्रकरण में खुलासा करते हुए पूर्व में राकेश व सुनील कंजर निवासी बेगू जिला चित्तौड़गढ़ को गिरफ्तार किया तथा वर्तमान में इसी मुकदमे में परमेश कंजर निवासी चीताबड़ा बिजोलिया जिला भीलवाड़ा को गिरफ्तार किया है, जिससे अनुसंधान जारी। डूंगरपुर शहर के प्रतापनगर सर्किल पर शनिवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब मंदिर से दर्शन कर लौट रही एक 68 वर्षीय बुजुर्ग महिला के गले से स्कूली ड्रेस पहने 2 युवकों ने सोने की चैन छीन ली और स्कूटी पर सवार होकर भाग निकले। महिला की बेटी के शोर मचाने पर 2 बाइक सवार युवकों ने लुटेरों का पीछा किया। हालांकि वे भागने में सफल रहे, लेकिन पीछा करते समय उनका एक स्कूल बैग हाथ लग गया, जो जांच में महत्वपूर्ण सुराग बन सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना प्रतापनगर सर्किल स्थित दिगंबर जैन मंदिर के बाहर हुई। शकुंतला जैन अपनी बेटी अमिता जैन के साथ मंदिर में दर्शन करने गई थी। दर्शन के बाद जैसे ही वो बाहर निकली, स्कूली ड्रेस पहने 2 युवक स्कूटी पर सवार होकर आए और शकुंतला के गले से 1.5 तोले की सोने की चैन झपट कर फरार हो गए। अचानक हुई वारदात से बुजुर्ग महिला घबरा गई, जबकि उनकी बेटी अमिता ने शोर मचाया। इस पर 2 युवक जो बाइक से वहीं से गुजर रहे थे, उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए तुरंत स्कूटी सवारों का पीछा किया। करीब 2 किलोमीटर तक पीछा करने के दौरान उनके हाथ पीछे बैठे एक आरोपी का स्कूल बैग उनके हाथ लगा है, जिसे बाइक सवार युवकों ने जब्त कर लिया। वारदात के बाद प्रतापनगर सर्किल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और अमिता जैन से पूरी घटना की जानकारी ली। पुलिस ने मौके से मिले स्कूल बैग और आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बैग और फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। खास बात यह है कि दोनों आरोपी स्कूली ड्रेस में थे, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि वे स्थानीय स्कूल के छात्र हो सकते हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम लोग मंदिर से घर लौट रहे थे स्मार्ट केयर हॉस्पिटल के बाहर, और पीछे से स्कूटी पर 2 स्टूडेंट थे, स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी और वो मम्मी के गले से चेन खींच के ले गए और निशान भी पड़े हुए हैं। गले की चेन थी, 1.5 तोले की चेन थी। क्या नाम है आपका? अमिता जैन। राजस्थान में अधीनस्थ न्यायालयों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के मंत्रालयिक और आशु लिपिक कर्मचारियों ने कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इसका असर अब बांसवाड़ा में भी देखने को मिल रहा है। बांसवाड़ा की निचली अदालतों में न्यायिक कार्य ठप हो गया है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। बोल दो। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं।
विरोध प्रदर्शन राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रस्तावानुसार कैडर पुनर्गठन आदेश अभी तक जारी नहीं होने के विरोध में किया जा रहा है। संघ का कहना है कि जब तक सरकार की ओर से पुनर्गठन आदेश जारी नहीं होते तब तक सभी कर्मचारी अवकाश पर रहेंगे। इसमें प्रशिक्षण पर कार्यरत कर्मचारी भी शामिल हैं। इस आंदोलन के कारण बांसवाड़ा सहित पूरे राज्य में न्यायिक कार्यों पर व्यापक असर पड़ा है। कोर्ट परिसर में सुनवाई से लेकर दस्तावेजी प्रक्रिया तक सभी कार्यों पर विराम लग गया है। वकीलों और आम नागरिकों को भी इससे खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारी संघ का कहना है कि सरकार बार बार आश्वासन देती रही है, लेकिन अब तक कैडर पुनर्गठन को लेकर कोई ठोस आदेश जारी नहीं हुआ है। ऐसे में कर्मचारियों का धैर्य जवाब दे गया है। अब देखना यह है कि सरकार इस आंदोलन को कितनी गंभीरता से लेती है और कब तक न्यायिक व्यवस्था को सामान्य बनाने के लिए संवेदनशील निर्णय लेती है। राजस्थान सरकार द्वारा सभी विभागों का कैडर रिव्यू किया गया, पदों का पुनर्गठन किया गया। उस पुनर्गठन में राज्य सरकार के बाकी सब विभागों का हो गया, लेकिन हाईकोर्ट के प्रस्ताव के मुताबिक न्याय विभाग के कर्मचारियों का पुनर्गठन आज तक नहीं किया गया। करीब करीब 1 साल से हाईकोर्ट ने जो डिमांड्स भेजी है पुनर्गठन की, वो राज्य सरकार के वहाँ लंबित चल रही है। डूंगरपुर जिले की दोगड़ा पंचायत समिति के रघुनाथपुरा ग्राम पंचायत के बेरनिया फला में शनिवार सुबह वन विभाग की ओर से लगाए गए पिंजरे में एक वयस्क पैंथर कैद हो गया। पिछले करीब 1 माह से ये पैंथर क्षेत्र में आतंक मचाए हुए था, जो लगातार पालतू मवेशियों को शिकार बना रहा था, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल था। वन विभाग को लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अलग अलग स्थानों पर पिंजरे लगाए गए थे। रेंजर यशपाल सिंह ने बताया कि शनिवार तड़के बेरनिया फला क्षेत्र में पैंथर के गुर्राने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंचने पर वन विभाग की टीम ने देखा कि एक वयस्क पैंथर पिंजरे में फंसा हुआ था। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये पैंथर रात को शिकार की तलाश में भटकते हुए पिंजरे में कैद हो गया। वनपाल चंदन सिंह और विभागीय कार्मिकों की टीम ने तुरंत पैंथर को सुरक्षित रेस्क्यू कर मुख्यालय लाए, जहां उसकी प्रारंभिक चिकित्सकीय जांच की गई। इसके बाद पैंथर को सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ा गया, जिससे क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली। गौरतलब है कि बीते कई दिनों से रघुनाथपुरा, बेरनिया फला सहित आसपास के गांवों में पैंथर की मौजूदगी से दहशत का माहौल था। वन विभाग की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से अब ग्रामीणों को राहत मिली है। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि यदि फिर से पैंथर या किसी अन्य वन्य जीव की गतिविधि नजर आए तो तुरंत विभाग को सूचित करें, जिससे समय पर उचित कदम उठाया जा सके। आज ओडवाड़िया ग्राम पंचायत के हिराड़ा और बेरनिया के बीच में पैंथर वन विभाग की टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया। पिछले महीने भर से 3 से 4 पैंथरों का आतंक था, जिसमें काश्तकारों के 2 गायें और 1 बकरी, 1 भैंस पे हमला किया था। गायें और बकरी तो मार डाले, और इसलिए अब वन विभाग को सूचना दी हमने। यहाँ के स्थानीय किसान कांति भाई कलासुआ, थावरा भाई और इन लोगों ने सूचना दी। इनके सूचना पे वन विभाग ने 2 पिंजरे रखे और उसमें आज पैंथर पकड़ा गया, रेस्क्यू किया गया और टीम ले गई वन विभाग अन्यत्र छोड़ने के लिए। आज हमें एक पैंथर पिंजरे में आने की सूचना मिली। यह विगत 1 माह से ओडवाड़िया ग्राम पंचायत के अंतर्गत मवेशियों पर शिकार करने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सूचना के उपलक्ष्य में हमारे द्वारा पिंजरा लगाया गया और पिंजरे में आज रात्रि को एक लेपर्ड, जो लगभग कभी है 1 वर्ष की उम्र होगी, जो हम इसमें पिंजरे में आया है, जिसे हम रेस्क्यू करके वापस यहाँ पर लाए हैं। अब इसमें मेडिकल इसकी जांच की जाएगी, इसके उपरांत इसको रिलीज किया जाएगा। डूंगरपुर जिले की जन सुनवाई और सतर्कता समिति की बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित DOIT के VC कक्ष में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने भी वर्चुअली भाग लिया और डूंगरपुर जिले द्वारा संपर्क और जनसंपर्क पोर्टल पर 99.07% शिकायतों के सफल निस्तारण पर खुशी जताई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों से आई समस्याओं जैसे बिजली, पानी, BPL सूची, राजस्व मामलों और विकास कार्यों से जुड़े प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए। कलेक्टर ने इनमें से कई मामलों का तत्काल समाधान किया। उन्होंने बताया कि डूंगरपुर जिले में शिकायतों के निस्तारण के लिए WhatsApp आधारित त्वरित संवाद व्यवस्था अपनाई गई है, जहां संबंधित विभाग प्रमुखों को शिकायतें भेजकर तेज कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। जन सुनवाई में ग्राम पंचायत ऊपरगांव के सुशील पटेल ने बापी पट्टे की समस्या रखी। इस पर AVDO को निर्देश दिए गए। देवेंद्र कुमार जैन ने जमीन नामांतरण, राम सिंह ने BPL कार्ड, हेमचंद ने जमाबंदी दुरुस्तीकरण और शंकरलाल रोत ने म्यूटेशन खुलवाने की शिकायत की।
इसके साथ ही सागवाड़ा के रातड़िया क्षेत्र में एक वित्तीय कंपनी द्वारा कथित धोखाधड़ी की शिकायत भी सामने आई। इस पर जांच और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र धाकड़, सीईओ हनुमान सिंह राठौड़, उपवन संरक्षक रंगास्वामी ई सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। ब्लॉक स्तर के अधिकारी वीसी माध्यम से जुड़े। जिला कलेक्टर ने कहा कि 30 दिन से अधिक लंबित मामलों की स्वयं मॉनिटरिंग करते हैं और संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर मामलों का निस्तारण करते हैं। बांसवाड़ा में शुक्रवार को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के वीसी केंद्र में संपर्क समाधान की जिला स्तरीय जन सुनवाई और सतर्कता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने की। जन सुनवाई में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अभिषेक गोयल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपाल लाल स्वर्णकार सहित जिला स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से मौजूद रहे। वहीं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी अपने अपने ब्लॉक मुख्यालयों से वीसी के जरिए शामिल हुए। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर यादव ने 15 परिवादियों को स्वयं पास बैठाकर उनकी समस्याएं गंभीरता से सुनी। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों से वस्तु स्थिति की जानकारी लेते हुए तत्काल समाधान के निर्देश दिए। डॉक्टर यादव ने कहा कि संपर्क समाधान पोर्टल पर आने वाली प्रत्येक शिकायत आमजन की अपेक्षाओं से जुड़ी होती है, इसलिए इन्हें गंभीरता से लेकर समयबद्ध निस्तारण करना प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करें और जन सुनवाई में आने वाले मामलों को टालने की बजाय मौके पर ही निर्णय लेकर राहत देने की नीति अपनाएं। जिला प्रशासन की ये पहल आमजन को सशक्त बनाते हुए प्रशासन और जनता के बीच सेतु का कार्य कर रही है, जिससे शासन की योजनाएं और सेवाएं जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से पहुंच रही हैं। ग्राम विकास अधिकारी संघ की नई कार्यकारिणी का गठन शनिवार को बांसवाड़ा जिले की छोटी सरवन पंचायत समिति में किया गया। इस दौरान दलीचंद वडेरी को दूसरी बार सर्वसम्मति से ब्लॉक अध्यक्ष चुना गया। उनके नेतृत्व में संगठन ने कई कार्यों को गति दी, जिसे देखते हुए उन्हें एक बार फिर से अध्यक्ष चुना गया। कार्यकारिणी में राजेश कुमार मैडा को महामंत्री नियुक्त किया गया, जबकि वीर सिंह निनामा, लक्ष्मण लाल डामोर और शंकर लाल खाट को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रतिनिधि प्रवीण भारद्वाज विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यकारिणी के चयन के बाद सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष दलीचंद वडेरी ने संगठन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये जिम्मेदारी मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं पूरी निष्ठा और समर्पण से कार्य कर संगठन को और अधिक मजबूत बनाऊंगा। सभी सदस्यों को साथ लेकर सामूहिक रूप से कार्य करेंगे। इस अवसर पर संघ के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। सभी ने संगठन की मजबूती के लिए मिलकर कार्य करने की बात कही और नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। ज्वेलर्स की दुकान में चोरी के मामले में तीसरा आरोपी गिरफ्तार। अक्टूबर 2024 में वारदात को दिया था अंजाम। मंदिर से लौट रही बुजुर्ग महिला के साथ स्कूली ड्रेस में लुटेरों ने की चैन स्नैचिंग। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जुटी जांच में। कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर न्यायिक कर्मचारी उतरे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। न्यायालयों का कामकाज हुआ ठप। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए बागर वार्ता 91। नमस्कार।